अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर कमर। आज की वीडियो का टॉपिक है वीबैक यानी कि वैजिनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन। तो आज मैं 3-4 अहम पॉइंट डिस्कस करूंगी। वो क्यूरीज बेसिकली जो यूजुअली मैं एनकाउंटर करती हूँ अपने ओपीडी में, अपनी प्रैक्टिस में लोग जानना चाहते हैं, तो एज अ जनरल अवेयरनेस आज मैं वो डिस्कस करने जा रही हूँ। तो वीबैक होती क्या है, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं। वीबैक से मुराद है नॉर्मल डिलीवरी आफ्टर सिजेरियन सेक्शन। किसी का एक अगर पहले सिजेरियन सेक्शन हुआ है, सी सेक्शन से बच्चा हुआ है, तो नेक्स्ट नॉर्मल डिलीवरी। अब हम आज 3 से 4 पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करेंगे। पहले तो ये कि किन पेशेंट्स की ये हो सकती है, किन की नहीं हो सकती, किन क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, क्या इसके रिस्क होते हैं। तो बस हमने ये चीज़ आज डिस्कस करनी है। तो किन पेशेंट्स में या किन फीमेल्स में वीबैक पॉसिबल है? उन पेशेंट्स में या उन फीमेल में जिनको पहला ऑपरेशन जो है वो बच्चे को इमरजेंसी हो गई थी, बच्चे की हार्ट बीट ख़राब हो गई थी, किसी वजह से बच्चे ने पेट में पखाना कर दिया था, या कोई भी ऐसी कंडीशन हुई थी कि मरीज़ा लेबर में जा रही थी, लेकिन इस तरह की कोई इमरजेंसी होने की वजह से इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ गया। तो ऐसे पेशेंट्स की नेक्स्ट नॉर्मल डिलीवरी होना पॉसिबल है। इसके अलावा वो पेशेंट्स जिनकी पहले बच्चे की बारी बच्चा ब्रीच था, ब्रीच से मुराद होती है उल्टा बच्चा, यानी कि बच्चे के पाँव टांगे जो है वो नीचे होती हैं, सर ऊपर होता है। अगर बच्चा ब्रीच था या कोई और पोजीशन में था, उसकी वजह से सी सेक्शन हुआ, तो ज़ाहिर है उसका कोई हड्डी का मसला नहीं था, तो उसकी भी नेक्स्ट नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो सकती है। इसके अलावा वो पेशेंट्स जिनमें कोई मेडिकल डिसऑर्डर था, यानी कि कोई उनको ब्लड प्रेशर था या शुगर था, जिस वजह से हमें अर्ली प्रेगनेंसी प्लान करनी पड़ी, और या फिर कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो रही थी जिससे हमें बच्चे को रिस्क लग रहा था, माँ को जो है वो वेट करवाना रिस्की लग रहा था, या इस तरह कंडीशन थी जिसकी वजह से हमें जो है वो ऑपरेशन करना पड़ा। तो ऐसे पेशेंट्स की भी नेक्स्ट डिलीवरी नॉर्मल होना पॉसिबल है। इसके अलावा वो वाले पेशेंट्स जो अपनी मर्ज़ी से, कुछ ख़वातीन इस तरह की होती हैं, दे डोंट वांट टू बेयर पेन, उनको ये होता है कि हम नॉर्मल डिलीवरी का पेन नहीं बर्दाश्त कर सकते एंड ऑल, तो वो अपनी मर्ज़ी से सिज़ेरियन करवा लेती हैं। तो उनके लिए ऑब्वियसली ऑपरेशन ज़रूरी नहीं था, वो उनकी चॉइस थी। नॉर्मल डिलीवरी हो सकती थी, पहली दफ़ा भी इवन हो सकती थी और नेक्स्ट टाइम भी हो सकती है अगर वो चाहें तो। तो ये वो कैंडिडेट्स थे जिनका वीबैक पॉसिबल है। अब वो कैंडिडेट्स जिनके लिए वीबैक पॉसिबल नहीं है या वीबैक नहीं होना चाहिए, उनमें वो पेशेंट्स आ जाते हैं जिनका इस दफ़ा बच्चा उल्टा है या सीधा नहीं है, किसी और डायरेक्शन में। तो ऐसे में तो होना ही ऑपरेशन है, जो मर्ज़ी हो, आपने नॉर्मल का वेट फिर नहीं करना होता। इसके अलावा वो मरीज़ जिनकी पिछली डिलीवरी के टाइम पे पेन्स नहीं लगी थी और उनको किसी मेडिसिन से दर्दें लगवाई गई थी, यानी कि टैबलेट रखी गई थी, या किसी भी कंडीशन की वजह से जो है वो पेन्स लगवाने की, आर्टिफिशियल पेन्स लगवाने की कोशिश की गई थी, और उसके बावजूद उनकी सक्सेसफुल नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई थी। पेन्स लगने के बावजूद उनकी डिलीवरी नॉर्मल नहीं हुई थी, तो ऐसे पेशेंट्स में लीस्ट लाइकली लेस चांस होता है कि अगली बार भी नॉर्मल डिलीवरी हो। तो आइडली वेट करने की इतनी नीड नहीं होती, बेहतर होता है कि प्लान्ड सेक्शन कर दिया जाए, प्लान्ड सी सेक्शन कर दिया जाए। इसके अलावा वो मरीज़ जिनमें पहले नॉर्मल लेबर में जा रहे थे, और फिर वही बात आ गई कि किसी वजह से जो है वो प्रोग्रेस नहीं किया लेबर, वो जो है स्टक हो गया बीच में, कोई ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो, यानी कि ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो गई कि बीच में लेबर के हमें फिर ले जाना पड़ा उसको थिएटर में, उसकी हड्डी का कोई ऐसा मसला था, तो उसकी वजह से ऐसे पेशेंट्स में फिर हमें रीबैक नहीं करनी। इसके अलावा वो वाले पेशेंट्स जिनमें इस करंट प्रेगनेंसी, जो दूसरा हमल उनका जो चल रहा है, उसके अंदर कोई बच्चा डिस्ट्रेस में जा रहा है, या बच्चे की कोई कंडीशन ख़राब हो रही है, हार्ट बीट ख़राब है, फिर हमने बैठ के नॉर्मल का वेट नहीं करते रहना कि नॉर्मल हो सकता है, ऐसे ही आपने फिर ऑपरेशन ही करना। एंड लास्ट वो हैं कि वो कैंडिडेट्स जिनका जो पहली सर्जरी हुई थी, जो पहला ऑपरेशन हुआ था, वो मिडलाइन स्कार से हुआ था। मिडलाइन स्कार से मुराद ये होती है कि यूजुअली हम जब ऑपरेशन करते हैं, अब सारी फीमेल जिनके हुए हुए हैं या आस-पास जो हैं उनको आइडिया होगा कि नीचे यूजुअली इस तरह से एक कट दिया जाता है, बिल्कुल पेट के निचले हिस्से पे सिज़ेरियन के लिए। लेकिन बहुत कम केसेस में ऐसा होता है, ये अब तो ऑब्सोलीट ही हो गया तकरीबन, कि आपको इस तरह से वर्टिकल जो है वो कट दिया जाए। अगर इस तरह का स्कार है और वर्टिकल कट से आपका सी सेक्शन हुआ है, तो फिर नेक्स्ट आपका नॉर्मल डिलीवरी हरगिज़ भी ट्रायल नहीं लेना चाहिए, हरगिज़ भी नहीं करना चाहिए कि उसका रिस्क ज़्यादा होता है। तो ऐसे केसेस में भी जो है वो वीबैक नहीं करनी। तो अब तक हमने डिस्कस कर लिया कि किन पेशेंट्स की वीबैक हो सकती है, किन की नहीं हो सकती। अब बात कर लेते हैं बेनिफिट के हवाले से। बेसिकली बड़े जो है वो वेल डिफाइंड से बेनिफिट्स हैं, जो कि सबको पता है कि बड़ी रैपिड रिकवरी होती है नॉर्मल डिलीवरी की वजह से। अगर वीबैक हो गई किसी की, यानी कि तो वो कहाँ सिज़ेरियन में 2 दिन के बाद घर डिस्चार्ज होके जाएगा, और फिर पोस्ट ऑप पेन बर्दाश्त करेगा मरीज़, और कहाँ जो है वो नॉर्मल डिलीवरी के बाद फ़ौरन आप जो है वो बिल्कुल ऑन फुट होते हो और बड़ी जल्दी रिकवर करते हो। बहुत जल्दी आपको मौका मिलता है बेबी को होल्ड करने का, उसको ब्रेस्ट फीड स्टार्ट करवाने का। ओवरऑल आपको कोई पोस्ट ऑप कोई वुंड की फ़िक्र नहीं होती है, आपको ज़ख्म का ख़्याल रखने की ज़रूरत नहीं होती कि ज़ख्म ख़राब ना हो जाए, ये वाला मसला ना हो, वाला मसला ना हो। उठने-बैठने में तकलीफ़ नहीं होती, और रिकवरी का टाइम बेसिकली बहुत शॉर्ट हो जाता है। तो मिनिमली आप एक मतलब एक मेजर ऑपरेशन से बच जाते हैं, मेजर सर्जरी से बच जाते हैं। तो ज़ाहिर है ये बेनिफिट ही बेनिफिट है।
और रिस्क क्या है? सबसे बड़ा मेजर रिस्क जो हमारे लिए बड़ा नाइटमेयर होता है एज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट, हम लोग जो है वो जिस चीज़ से बड़ा स्केयर्ड होते हैं, डरते हैं और इसलिए बहुत से डॉक्टर्स वीबैक की सपोर्ट ही नहीं करते हैं, दे डोंट वांट टू टेक रिस्क। वो ये होता है कि यूट्राइन रप्चर, यूट्रस रप्चर हो जाना, यानी कि बच्चेदानी का फट जाना। अगर खुदा ना खास्ता पेन्स ले लेकर बच्चेदानी फट जाती है तो माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत डेंजरस है और ऐसी कंडीशन में जो है आप ये समझ लें कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। तो हमें सबसे ज़्यादा रिस्क इस चीज़ का होता है। हमेशा ऐसा नहीं होता ज़ाहिर है, हमने देखी है, मैंने भी देखी है, वीवैक्स होते हुए भी देखी हैं, होती भी हैं, लेकिन ये रिस्क हमेशा होता है माइंड में। एक गायनेकोलॉजिस्ट के, एक ऑब्स्टेट्रिशियन के दिमाग में ये रिस्क हमेशा रहता है और ये सबसे बड़ा मेजर रिस्क है वीबैक होने का। इसके अलावा जो दूसरा रिस्क ये है कि बजाय आप जो वेट भी करते रहे मरीज़ 40 वीक्स तक, हर किस्म का मतलब पेन्स आनी शुरू भी हो जाए लेकिन इतनी अच्छी पेन्स ना आए उसको और वो इतनी पेन्स ले भी और आहिस्ता-आहिस्ता लेबर में जाए, स्ट्रेस भी बर्दाश्त करे, उसके बावजूद जो है उसकी प्रोग्रेस ना हो, लेबर नॉर्मल डिलीवरी ना हो, लेबर सही ना चले और फिर अल्टीमेटली एंड में आके करना उसको सी सेक्शन ही पड़े। सो व्यूअर्स, आई होप मैंने क्लियरली आपको सारी चीज़ें गाइड कर दिया होगा रिलेटेड टू वीबैक। अगर फिर भी आपको क्यूरीज हैं, कोई क्वेश्चन है और आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।